हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मॉड्यूलो का कंसेप्ट क्या है और इसका यूज़ क्यों होता है। तो बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि एंड में उन्होंने लिखा होता है कि कैलकुलेट आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। अब ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है बट यूजुअली ये वैल्यू लेते हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपने अपना जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी पूछा गया है उसके बेसिस पे आपने कुछ आंसर कैलकुलेट किया होगा। तो ये आंसर एज इट इज़ नहीं बट आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 रिटर्न कीजिए, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग। अब ऐसा क्यों कहते हैं, तो पहले तो मॉड्यूलो का कंसेप्ट समझते हैं। तो इफ आई से a मॉड्यूलो b, इफ आई से m इज इक्वल टू a मॉड्यूलो b, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, m में क्या स्टोर होगा। जब आप a को b से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो m में स्टोर होगा। ओके, सो दिस विल रिटर्न remainder value when a is divided by b। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 90 मॉड्यूलो 8, तो जब आप 90 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, बिकॉज वी नो 90 इज नथिंग बट 11 टाइम्स 8 प्लस 2। तो 11 कोशंट हो गया और 2 रिमाइंडर हो गया। तो 90 मॉड्यूलो 8 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, नाउ if you are doing a modulo b and storing it and you are storing this value in m, तो m की जो वैल्यू है वो 0 से लेके b-1 के बीच में ही वेरी करेगी, बिकॉज a को जब आप b से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर b या उससे बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to b-1। तो आपकी जो m की वैल्यू होगी वो भी 0 to b-1 में ही लाई करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो वेन यू डू आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7, तो आंसर की रेंज जो है वो 0 से लेकर 10 की पावर 9 प्लस 6 के बीच में ही लाई करेगी। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर मान लो आपका जो आंसर है उसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी है, मतलब कि इतनी बड़ी है कि आप उसको किसी डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते, तो जब आप इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करने जाओगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी एंड वो एक्चुअल में वेरिएबल में कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो उसी वैल्यू को एक पर्टिकुलर रेंज में जिसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं उसमें उसको उस रेंज में लाने के लिए हम आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 कैलकुलेट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बैकएंड में जब आंसर भी मैच किया जाता है तो क्या होता है कि जब हम आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 कैलकुलेट करके रिटर्न करते हैं तो बैकएंड में भी कोड में आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 ही कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअल सॉल्यूशन में, और ये वैल्यू ही इसके साथ कंपेयर की जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको कोई आंसर कैलकुलेट करना है। अब ये आंसर इतना बड़ा हो सकता है that it is not possible to store this value, not possible to store this value। तो उस वजह से हम उस क्वेश्चन में बोला जाता है कि आंसर मॉड्यूलो समथिंग रिटर्न करो, ताकि वो जो समथिंग होगा, लेट्स से आई से दैट आंसर मॉड्यूलो मॉड रिटर्न करो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके मॉड -1 के बीच में होगी, और ये जो वैल्यू है वो हम इजीली स्टोर कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वैल्यूज जो बहुत ही बड़ी हो रही है उनको रेंज में लाने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट इज द मेन यूज ऑफ मॉड्यूलो। ओके, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे 15 साइज का, इस एरे के सभी एलिमेंट्स में 10 स्टोर कर लेंगे। एंड बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको एक एरे दिया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है और आपको इन n एलिमेंट्स ऑफ द एरे का प्रोडक्ट कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। तो अगर मैं 15 साइज का एरे लूंगा एंड सभी एलिमेंट्स को 10 ले लूंगा तो आंसर आना चाहिए 10 की पावर 15। बट ये इंटीजर रेंज में इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं हो सकता, तो आप देखोगे कि इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कोड इट। सो आई विल से इंक्लूड IOStream using namespace standard int main
I will say int n, that is the size of the array. I answer I will take as 1, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसका प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है. सबसे पहले मैं साइज ऑफ द एरे इनपुट में ले लूंगा, देन आई विल टेक दी n एलिमेंट्स ऑफ द एरे फ्रॉम द यूजर. Right, so I have taken n elements of the array. Now I will run a loop from I equals to 0 to n minus 1, and I will say answer equal to answer multiplied by a of I, and finally I will print the value of answer. Okay, so let me save it and let me compile it. एक्चुअली मैंने ये पहले भी किया था बट कुछ चेंजेस की वजह से वापस मिटा दिया. यू कैन सी modulo डॉट आउट फाइल प्रेजेंट है. सो चलो ठीक है, modulo डॉट cpv माइनस आउट modulo डॉट आउट. ओके, now I will run this. So I will say modulo dot out, and I will give the array size to be 15, and I will give 10 10. ओके, सो यू कैन सी कि एक गार्बेज वैल्यू हमें मिली है. ऑब्वियसली ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि 10 की पावर 15 इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू, बट हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है. क्यों? क्योंकि ये ओवरफ्लो हो गया, इंटीजर रेंज की बाहर चला गया. आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर प्रिंट कर सकते हो, है ना, हर एक बार. तो वो आपको हर एक स्टेप में आंसर दिखाएगा. ओके, सो लेट मी गिव 12 बिकॉज आई थिंक 10 की पावर 12 भी इंटीजर रेंज में नहीं आता. ओके, तो आप देख सकते हो कि 10 यहाँ तक तो इनपुट था, ठीक है. उसके बाद 10 प्रिंट हुआ, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़. उसके बाद देखो गार्बेज वैल्यू स्टार्ट हो गई, है ना. सो दिस इज गार्बेज वैल्यू, दिस इज गार्बेज वैल्यू, दिस इज गार्बेज वैल्यू, एंड फाइनली जो आंसर में था वो हमने वापस यहाँ पे प्रिंट किया है, इसलिए वो 2 बार आ गया है ना. सो ये गार्बेज वैल्यू आ रही है. अब आप कहोगे इसको लॉन्ग लॉन्ग कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना. लॉन्ग लॉन्ग कर दो और अब जो आंसर आएगा वो तो अब तो 10 की पावर 15 आ गया रेंज में, है ना. सो लेट्स गिव 15, देन 1 2 3 4 5. है ना. अब आप कहोगे कि अब तो ये 10 की पावर 15 आ गया. ये एक्चुअली हमें कमेंट आउट कर देनी चाहिए थी लाइन, बट नो वरीज, ये हमें 10 की पावर 15 आ गया. बट लॉन्ग लॉन्ग की रेंज से बड़ा भी आंसर हो सकता है ना. मान लो एरे की साइज है 1000 और हर बार 0 है, हर बार 10 है, सॉरी, तो 10 की पावर 1000 थोड़ी आप लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर पाओगे, कहीं स्टोर नहीं कर पाओगे. सो दैट इज द रीजन वाई वी डू दिस थिंग. ओके, सो दैट्स द रीजन वाई वी नीड मॉड्यूलो ऑपरेशन. तो अब जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि mod इक्वल्स टू 10 की पावर 9 plus 7. So now what I will do is I will take your mod, okay, at every step. Answer equal to answer multiplied by a of I modulo mod, and finally I will print the answer. I will comment out this. So let me save it and let me clear this out and let me run it. Okay, so I'll compile it and I'll run it. So let's say I have taken long. I should have taken int because फिर हमें 10 की पावर 12 में ही पता चल जाता है, राइट. इसमें हमें बहुत ही बड़ा इनपुट देना पड़ेगा. सो आई विल कन्वर्ट दिस बैक टू इंट. ओके, सो लेट मी सेव इट एंड लेट मी स्टॉप दिस एंड लेट मी कंपाइल इट एंड लेट मी रन इट. So now I'll say 15 and I'll give all the values input as 10. ओके, सो नाउ आप देख सकते हो कि हमें मिला है 759952113 विच इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन दिस मॉड वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर इक्वल टू आंसर इंटू ए ऑफ आई मॉड्यूलो मॉड ले रहे हैं. तो ये जो आंसर होगा वो चाहे कितना भी बड़ा एरे हो, चाहे 1000 साइज का एरे हो और हर एक की वैल्यू 10 हो, 10 की पावर 1000 मॉड्यूलो मॉड इज ऑल्सो विद इन 0 to 10 की पावर 7 minus 1, सॉरी 10 की पावर 9 plus 7 minus 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. कितना भी बड़ा नंबर हो, मतलब कि अगर आपको ये बोला जाए कि एक एरे का प्रोडक्ट लेना है सभी एलिमेंट्स का और एरे में 1000 एलिमेंट्स है और हर एक की वैल्यू 100 है, तो 100 की पावर 1000 जो होगा
इसमें भी आप मॉड्यूलो मॉड आप करोगे तो इसकी वैल्यू भी आपकी 0 से लेके मॉड -1 के बीच में ही आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो आंसर जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो उसको रेंज में इस तरह से लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पे ऑब्वियसली काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। पहली बात तो कि ये इतना बड़ा नंबर है, यही हम स्टोर नहीं कर पा रहे, तो दिस वैल्यू मॉड्यूलो आप मॉड कैसे स्टोर करोगे? मतलब कि ये वैल्यू स्टोर होगी तभी जाके आप उसमें मॉड्यूलो मॉड लगा के मॉड कैलकुलेट करोगे। तो यही वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही, तो उस पर मॉड्यूलो मॉड कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि आंसर इक्वल टू आंसर इंटू ए ऑफ आई कर दो एंड एट द लास्ट स्टेप सिंपली मॉड ले लेना। मतलब कि कुछ ऐसा कर दो एंड देन एट द लास्ट स्टेप यू जस्ट डू आंसर इक्वल टू आंसर मॉड्यूलो मॉड, राइट? सो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों हमने हर एक स्टेप पे मॉड लिया? दैट इज अनदर क्वेश्चन। मतलब कि हर एक बार जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्यों मॉड ले रहे हैं? इज इट वैलिड और नॉट? कौन कौन से केसेस में वैलिड होता है, राइट? काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मॉड्यूलो एंड व्हाई इट इज यूज्ड। इन फर्दर वीडियोस वी विल सी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, okay? And then we'll see different test cases, like how can you use modulo in when the operations are of addition, when the operations are of subtraction, when the operation is of multiplication, and when the operation is of division. क्योंकि इन सभी केसेस में आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, राइट? तो ये प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, फिर इन चारों के अलग अलग केसेस देखेंगे कि इनमें मॉड्यूलों को किस तरह से सही से यूज़ किया जाता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसकी मतलब हम ये स्टोर नहीं कर पा रहे तो दिस मॉड्यूलो मॉड कैसे स्टोर करेंगे। फिर हमने कोड में हर एक लूप में क्यों मॉड यूज़ किया है, सिर्फ एंड में क्यों यूज़ नहीं किया है, एंड सो ऑन, ओके? बट आई होप कि आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि मॉड्यूलो क्या है और उसका यूज़ क्यों किया जाता है, ओके? थैंक यू।